गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने स्टार्ट किया था हमारा पेपर 2 जो है फ्रेश वाटर फिश कल्चर पेपर 2 का चैप्टर नंबर 3 फ्रेश वाटर फिशरीज़ ऑफ इंडिया। उसमें हमने स्टार्ट किया था रिवराइन फिशरीज़ ऑफ इंडिया। तो उसी का जो आगे टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं उसमें हमको 5 सिस्टम रिवर सिस्टम यहाँ पे पढ़ने हैं। तो हमने गंगा रिवर सिस्टम और ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम के बारे में पढ़ लिया है। तो ऐसे 5 सिस्टम पढ़ने हैं। उसमें से जो हमारा थर्ड वाला सिस्टम अभी चालू है सिंधु रिवर सिस्टम, जिसको इंडस रिवर भी कहते हैं। तो द सिंधु रिवर सिस्टम, द स्मॉलेस्ट रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया। ये जो रिवर सिस्टम है सिंधु रिवर सिस्टम, ये इसको सबसे स्मॉलेस्ट रिवर सिस्टम कहा गया है। दिस रिवर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द रिवर्स, और ये रिवर और 2 रिवर से बना है जिसका नाम है सतलज और बियास। This river system is rather rich in freshwater fish fauna in comparison with the ब्रह्मपुत्र। स्मॉल ये सिस्टम होने के बाद भी, ये जो रिवर सिस्टम है वो स्मॉलेस्ट होने के बाद भी इसमें जो फिश फौना है वो अच्छे से पाया जाता है, और ब्रह्मपुत्र के कंपैरिजन में उसका जो कैचिंग कितना हो रहा है वो फिश का, वो यहाँ पे ज़्यादा पाया जाता है। However, only a small portion of the system which comprises the river Bias and Satluj and their tributaries is now within the India। तो बहुत ही छोटा पोर्शन इस रिवर का किससे बना है, बियाज और सतलज से। तो ये जो दोनों है ये क्या है, ट्रिब्यूटरीज है इस रिवर की, और जो कि इंडिया में पाई जाती है। इट कवर्स द स्टेट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश, हरियाणा एंड पंजाब, और ये इन तीनों स्टेट से होते हुए जाती है, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा एंड पंजाब। देयर इज़ नो कमर्शियल फिशरी फॉर मेजर कार्प्स इन हिमाचल प्रदेश। तो यहाँ पे फिशरी के लिए कोई मतलब कमर्शियल लेवल पे यहाँ पे होती नहीं है फिशरी हिमाचल प्रदेश में। बट फ्रॉम द सेम रीजन मैक्सिमम यील्ड ऑफ स्पॉन ऑफ ऑल टाइप इज़ ऑब्टेन्ड, और वहीं से स्पॉन बहुत अच्छे से वहाँ पे चलता है, तो स्पॉन वहाँ पे बहुत ज़्यादा यील्ड पाई जाती है। फ्राई एंड फिंगरलिंग इज़ द ओनली सोर्स ऑफ फिश सीड इज़ कलेक्टेड फ्रॉम दिस सिस्टम इन पंजाब, और इस सिस्टम से पंजाब के थ्रू जो जाती है रिवर, वहाँ से फ्राई और फिंगरलिंग को ज़्यादातर कलेक्ट किया जाता है। द रेनबो ट्राउट एंड ब्राउन ट्राउट आर रिपोर्टेड फ्रॉम अपर स्ट्रेट्स। तो ये जो रिवर है इसके अपर स्ट्रेट्स में रेनबो ट्राउट और ब्राउन ट्राउट जो मछलियाँ होती हैं वो वहाँ पे पाई जाती है। स्मॉल साइज मेजर कार्प्स एंड कैट फिशेस आर अवेलेबल इन लोअर स्ट्रेट्स। लोअर स्ट्रेचेस में यहाँ पे मेजर कार्प और कैट फिशेस अवेलेबल होती है, जो कि स्मॉल साइज़ में अवेलेबल होती है। उसके बाद है रिवर झेलम। ओनली स्मॉल पार्ट ऑफ रिवर झेलम ऑफ द सिस्टम फ्लोज थ्रू द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो रिवर झेलम जो है उसका एक छोटा हिस्सा कहाँ से फ्लो होते हुए जाता है, जम्मू एंड कश्मीर के थ्रू फ्लो होते हुए जाता है। द फिशरीज विच द रिवर कंपोज्ड ऑफ कमर्शियल स्पीशीज ऑफ फिशेस आर। तो यहाँ पे जो फिशरी जो होती है, कैचमेंट होता है, वह उनमें ज़्यादातर स्पीशीज़ कौन सी होती है, कमर्शियल स्पीशीज़। लेबियो, एल मीन्स यहाँ पे लेबियो है, लेबियो, डेरो, लेबियो, डायोचिलियस, सिप्रिन स्कॉर्पियो फॉर्म्स द मेजर कैचेस। तो इनसे मेजर कैचेस होते हैं। ईस्ट कोस्ट रिवर सिस्टम, फोर्थ है अभी ईस्ट कोस्ट रिवर सिस्टम। हमने थर्ड वाला पढ़े सिंधु रिवर सिस्टम, अभी फोर्थ है ईस्ट कोस्ट रिवर सिस्टम। ईस्ट कोस्ट रिवर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 3 मेजर रिवर्स नेमली गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी। तो ये 3 रिवर से ईस्ट कोस्ट सिस्टम बना है, जिनमें कौन सी रिवर्स है, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। तो अभी रिवर गोदावरी के बारे में बात करेंगे हम लोग। द रिवर गोदावरी ओरिजिनेट्स इन देवलाली हिल्स नियर नासिक। देवलाली हिल्स से ये ओरिजिन होती है और ये नासिक के पास है। इट फ्लोज थ्रू MS महाराष्ट्र स्टेट, AP आंध्र प्रदेश एंड ड्रेनिंग इनटू बे ऑफ बंगाल। तो ये कहाँ से होते हुए जाती है, महाराष्ट्र स्टेट से, और उसके बाद
आंध्र प्रदेश और उसके बाद बे ऑफ बंगाल से जाके मिलती है। इट हैज़ टोटल लेंथ ऑफ अबाउट 1440 किलोमीटर विथ कैचमेंट एरिया ऑफ अबाउट 3,15,980 स्क्वायर किलोमीटर। तो इसकी जो टोटल लेंथ कितनी बताई गई है 1440 किलोमीटर्स और कैचमेंट एरिया इसका बताया गया है 3,15,980 स्क्वायर किलोमीटर। द मेन ट्रिब्यूटरीज ऑफ द गोदावरी रिवर आर मंजीरा, वैनगंगा एंड इंद्रावती। तो ये जो इसकी ट्रिब्यूटरीज है गोदावरी की कौन सी मंजीरा, वैनगंगा और इंद्रावती। इट्स माइनर ट्रिब्यूटरीज आर पूर्णा, मानेर और सबारी एक्सेट्रा। तो मेजर में कौन सी थी मंजीरा, वैनगंगा और इंद्रावती, और माइनर ट्रिब्यूटरीज मीन्स इसमें कौन सी है पूर्णा, मनेर और शबरी एक्सेट्रा। नंबर ऑफ डैम्स हैव बीन कंस्ट्रक्टेड ऑन गोदावरी एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। तो बहुत सारे डैम्स वहाँ पे क्रिएट किए गए हैं, कंस्ट्रक्ट किए गए हैं गोदावरी पे, और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज है बाकी उन पे भी डैम्स बनाए गए हैं। फिशरीज ऑफ गोदावरी, अभी फिशरी किस तरह से वहाँ पे फिश कौन सी पाई जाते हैं और किस रेट में पाई जाती हैं। अ प्रिलिमिनरी सर्वे ऑफ रिवर गोदावरी एंड रिवर कृष्णा वॉज कैरिड आउट टू इवेल्युएट देयर फिशरी इन 1958। अब ये सर्वे हुआ था कब 1958 में, ताकि उनको पता चले कि इसमें से किस तरह से फिशरी हो रहा है, फिश कल्चर हो रहा है, मीन्स हमको फिश कितनी ऑब्टेन हो रही है। ड्यूरिंग सर्वे राजमुंद्रे वॉज सिलेक्टेड एज हेडक्वार्टर ऑफ द कृष्णा गोदावरी यूनिट ऑफ सिफरी एंड इस्टेब्लिश इन 1959। तो ये राजमुंद्रे जो है वो आंध्र प्रदेश की एक सिटी है, उस स्टेट में एक सिटी का नाम है राजमुंद्रे। तो यहाँ पे क्या बनाया गया, हेडक्वार्टर बनाया गया। तो यूनिट ऑफ सिफरी जिसको बोला जाता है, कृष्णा गोदावरी यूनिट ऑफ सिफरी करके वहाँ पे हेडक्वार्टर बनाया गया, और वो कब इस्टेब्लिश किया गया 1959 में। ऑब्जर्वेशन मेड फ्रॉम 1963-69 इन अ 189 किलोमीटर स्ट्रेच बिटवीन डोवलेश्वरम एंड दम्मागुडम। तो यहाँ पे ये जो है ये सिटीज़ है, तो यहाँ पे 189 किलोमीटर के स्ट्रेच में यहाँ पे ऑब्जर्वेशंस किए गए इन 1963-69। इन सर्वे फॉलोइंग ग्रुप आर रिपोर्टेड विच सपोर्ट्स द फिशरी ऑफ रिवर गोदावरी। तो सर्वे के टाइम पे यहाँ पे ये जो सारी फिशेस है यहाँ पे नीचे नाम दिए गए हैं, उनकी स्पीशीज़ दी गई है, तो ये सब स्पीशीज़ वहाँ पे रिपोर्ट की गई। कार्प में देखिए एल फॉर लेबियो होता है, लेबियो फिम्ब्रिएटस, लेबियो कालबासु, सी मीन्स सीरिनस मृगला, और सी फॉर यहाँ पे कतला। तो ये सब कार्प फिशेस यहाँ वहाँ पे पाई गई। कैट फिशेस में एम फॉर मिस्टस होता है, मिस्टस सिंघाला, मिस्टस ओर, और डब्ल्यू फॉर वलागो अट्टू। तो ये सब फिशेस के नाम हैं, आपको अच्छे से याद रखने हैं ये नाम। तो कैट फिश में ये सब फिशेस है, मिस्टस सिंघाला, मिस्टस ओर और वलागो अट्टू। उसके बाद हिल्सा इलिसा, पी पेनगेसियस, पंटियस होते हैं वो, पंटियस पेनगेसियस, और बैजिरियस। उसके बाद प्रॉन्स वहाँ पे पाए गए, और मिसलिनियस ग्रुप में बाकी मछलियाँ और जो भी क्रैब्स वगैरह होते हैं वो उसमें आते हैं। द मैक्सिमम एनुअल फिश लैंडिंग ऑब्जर्व ऑफ अबाउट 330.1 टन इन 1963। तो यहाँ पे जो लैंडिंग रेट दिया गया है इन 1963, यहाँ पे 330.1 टन फिश यहाँ पे लैंड की गई। उसके बाद 321.8 टन इन 1964, 245.6 टन इन 1965, 231.1 टन इन 1966, 261.8 tons in 1967, and 233.5 ton in 1968, and 218.0 टन इन 1969। तो इस तरह से यहाँ पे फिश लैंडिंग, एनुअल फिश लैंडिंग यहाँ पे आपको दिया गया है। उसके बाद है रिवर कृष्णा।
कृष्णा रिवर सिस्टम हैज़ अ लेंथ ऑफ नियरली 11,200 किलोमीटर। तो कृष्णा रिवर की लेंथ है 11,200 किलोमीटर। इट इज़ ओरिजिनेटेड इन द वेस्टर्न घाट्स ऑफ साउथ ऑफ पूना। तो साउथ ऑफ पूना में ये वेस्टर्न घाट्स से ओरिजिन होती है। इट हैज़ कैचमेंट एरिया ऑफ अबाउट 2,33,229 स्क्वायर किलोमीटर। इसका कैचमेंट एरिया है 2,33,229 स्क्वायर किलोमीटर। द मेन ट्रिब्यूटरीज ऑफ कृष्णा रिवर आर रिवर भीमा एंड रिवर तंगभद्रा। तो इनके मेन ट्रिब्यूटरीज है भीमा और तंगभद्रा। भीमा इज़ ऑलमोस्ट ड्राई रिवर ड्यूरिंग समर मंथ। तो भीमा जो रिवर है वो समर के टाइम पे सूख जाता है। वाइल तंगभद्रा इज़ पेरिनियल विथ ग्रेटर वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो। तो पेरिनियल कहा गया है क्योंकि ये कभी सूखता नहीं है, साल भर इसमें पानी रहता है, इसीलिए इसको पेरिनियल कहा गया है इस रिवर को। और इसमें वॉल्यूम भी अच्छे तरीके से होता है पानी का। मैनी रिजर्वायर्स आर फॉर्म्ड बाय हाई डैम्स ऑन कृष्णा रिवर। तो बहुत सारे रिवर्स वहाँ पे बनाए गए, रिजर्वायर्स जो है उस पर डैम्स बनाए गए हैं। कृष्णा रिवर पे भी डैम बनाया गया है और रिजर्वायर्स भी बनाए गए हैं। फिशरी ऑफ कृष्णा। In the water of Krishna river, major carp, minor carp, catfish, hilsa and prawn are available. तो कृष्णा रिवर में हमको कौन सी मछलियाँ मिलती है? मेजर कार्प्स मिलती है, माइनर कार्प्स मिलती है, कैट फिशेस मिलती है, हिल्सा फिशेस मिलती है और प्रॉन वहाँ पे पाई जाती है। About 91 kg to 136 kg of fish are being captured daily from the water of Krishna by each individual fisherman. तो एक इंडिविजुअल फिशरमैन को वहाँ पे डेली कितना कैच होता है? 91 kg से 136 kg फिशेस वहाँ पे वो कैप्चर करते हैं डेली। ये एक इंडिविजुअल फिशरमैन का यहाँ पे डेटा बताया गया है। रिवर कावेरी, अभी रिवर कावेरी में देखिए, द रिवर कावेरी ओरिजिनेटेड फ्रॉम द ब्रह्मगिरी हिल्स ऑन वेस्टर्न घाट्स एट एलिवेशन ऑफ 1340 MSL मीन सी लेवल। तो जो कावेरी रिवर है उसका ओरिजिनेशन पॉइंट कौन सा है? ब्रह्मगिरी हिल्स ऑन वेस्टर्न घाट्स, और उसका एलिवेशन है 1340 मीन सी लेवल। मीन सी लेवल से 1340 का एलिवेशन है उसका। इट इज़ द लॉन्गेस्ट पेरिनियल रिवर साउथ ऑफ द कृष्णा। और ये इसको जो कावेरी रिवर है वो एक लॉन्गेस्ट पेरिनियल रिवर है जो कि सूखता नहीं है साल भर। तो ये कहाँ पे है? साउथ ऑफ द कृष्णा। इट फ्लोज साउथ ईस्टर्न डायरेक्शन एंड एम्प्टिंग इनटू द बे ऑफ बंगाल। तो साउथ ईस्टर्न डायरेक्शन से फ्लो होते हुए ये बे ऑफ बंगाल से जाके मिलता है इन तंजावुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु। तंजावुर डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे तमिलनाडु में, वहाँ से होते हुए ये बे ऑफ बंगाल की तरफ जाता है। द लार्जेस्ट डैम कंस्ट्रक्टेड ऑन दिस रिवर इज़ मेट्टूर। तो मेट्टूर नाम का जो डैम है ये यहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया गया है। फ्रॉम कावेरी 80 स्पीशीज ऑफ फिशेज हैव बीन रिपोर्टेड इन 1954। कावेरी में जो कावेरी रिवर है वहाँ से 80 स्पीशीज रिपोर्ट किए गए हैं इन 1954। अमॉन्ग द कार्प द स्पीशीज फॉर्मिंग स्पेशल फीचर ऑफ द रिवर कावेरी आर बार्बस ड्यूबियस, लेबियो कॉन्टियस, लेबियो अरीजा, सीरिनस सिरोसा। तो जो कॉमन कार्प के साथ साथ यहाँ पे स्पेशल ये वाली फिशेज ज़्यादा पाई जाती है, बार्बस ड्यूबियस, लेबियो कॉन्टियस, लेबियो अरीजा, सीरिनस सिरोसा। द इम्पोर्टेंट कैट फिशेस आर मिस्टसोर, मिस्टस सिंघाला, पंक्टियस पंगैसियस, वलागो अट्टू। तो यहाँ पे जो कैट फिशेस के जो स्पीशीज़ पाई जाती है, इम्पोर्टेंट स्पीशीज़, वो है मिस्टसोर, मिस्टस सिंघाला, पंक्टियस पंगैसियस और वलागो अट्टू। तो ये फिशेस वहाँ पे पाई जाती है। चन्ना मारूलियस इज़ ऑल्सो फाउंड। चन्ना मारूलियस नाम की फ़िश भी वहाँ पे पाई जाती है जिसको मूरल बोलते हैं। जैसे हम लोग कैट फिश बोलते हैं मिस्टर सिंघाला, मिस्टर ओर को, उसी तरह से
चन्ना मारुलियस को मूरल भी कहा जाता है। द मेजर कार्प कतला लेबियोरोहिता, सीरिनस मृगला एंड एक्सोटिक कार्प सिप्रिनस कार्पियो हैव बीन ट्रांसप्लांटेड इन द कावेरी रिवर सिस्टम। तो मेजर कार्प जो है कतला लेबियोरोहिता, सीरिना मृगला और एक्सोटिक कार्प किसको बोला जाता है? सिप्रिनस कार्पो। तो इनको ट्रांसप्लांट किया गया है कावेरी रिवर सिस्टम में। उसके बाद है वेस्ट कोस्ट रिवर सिस्टम। द वेस्ट कोस्ट रिवर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू मेन रिवर नोन एज नर्मदा तापी। तो वेस्ट कोस्ट रिवर सिस्टम किससे बना है? दो रिवर से मिलकर बना है जो कि नर्मदा और तापी है। रिवर नर्मदा ओरिजिनेट्स इन द अमरकंटक हिल्स एट एन एलिवेशन ऑफ 1057 मीटर अबोव MSL इन बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। तो ये जो नर्मदा रिवर है इसका ओरिजिनेशन कहाँ है? अमरकंटक हिल्स से इसका ओरिजिनेशन है और इसका एलिवेशन कैसा है? अबोव 1057 मीटर अबोव मीन सी लेवल। तो और ये कहाँ पे पाई जाती है? बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में, जो कि मध्य प्रदेश में है। द टोटल लेंथ ऑफ रिवर नर्मदा इज़ अबाउट 1280 किलोमीटर और नर्मदा का टोटल लेंथ कितना दिया है? 1280 किलोमीटर। इट हैज़ कैचमेंट एरिया ऑफ 94,235 स्क्वायर किलोमीटर। इसका कैचमेंट एरिया है 94,235 स्क्वायर किलोमीटर एंड मेनली डिपेंड अपॉन सीजनल रेन्स। और ये ज़्यादातर सीजनल रेन पे डिपेंड करता है। द रिवर नर्मदा हैज़ 18 प्रिंसिपल ट्रिब्यूटरीज। नर्मदा रिवर के 18 ट्रिब्यूटरीज है, जो आउट ऑफ दिस 16 ट्रिब्यूटरीज आर इन मध्य प्रदेश, जिसमें से 16 जो ट्रिब्यूटरीज है, 16 ट्रिब्यूटरीज है वो मध्य प्रदेश में पाई जाती है एंड ओनली 2 इन गुजरात, और गुजरात में 2 ट्रिब्यूटरीज इसकी पाई जाती है। द रिवर ड्यूरिंग 1959 टू 1965-66 41.5 tons of fishes have been captured। तो ड्यूरिंग 1958-59 टू 1965-66 41.5 टन फिशेस यहाँ पे कैप्चर की गई है। कमर्शियल कैचेस ऑफ रिवर नर्मदा कंसिस्ट ऑफ 10 स्पीशीज ऑफ कार्प। तो कमर्शियल कैचेस इसमें कितनी स्पीशीज़ है? 10 स्पीशीज ऑफ कार्प, 10 तरह की मछलियाँ कार्प फिशेस यहाँ पे पाई जाती है। 85 स्पीशीज़ ऑफ कैटफिश की अलग अलग जाति पाई जाती है, 85 स्पीशीज़ पाई जाती है। उसके बाद 25 स्पीशीज़ ऑफ मूरेल की 25 जातियाँ पाई जाती है और 2 स्पीशीज़ ऑफ ईल 2 प्रकार की पाई जाती है। उसके बाद रिवर तापी ओरिजिनेट्स इन माउंट विंध्या ऑफ द सातपुरा रेंज एट हाई ऑफ 672,000 अबोव मीन सी लेवल। तो इसका ओरिजिनेशन पॉइंट है विंध्या, जो कि सातपुरा रेंजेस में आता है और हाइट इसकी है 672,000 अबोव मीन सी लेवल। इट फ्लोज टू वेस्ट थ्रू द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड गुजरात बिफोर ज्वाइनिंग द अरेबियन सी एट डुमास नियर सूरत इन गुजरात। तो ये कहाँ से होके बहती है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात बिफोर ज्वाइनिंग द अरेबियन सी, और उसके बाद जाके वो अरेबियन सी से मिलती है। और वो कहाँ पे मिलती है? डुमास नियर सूरत इन गुजरात। इट हैज़ कैचमेंट एरिया ऑफ 48,000 स्क्वायर किलोमीटर। इसका कैचमेंट एरिया है 48,000 स्क्वायर किलोमीटर। फिशिंग सीजन इन रिवर ताप्ती इज़ फ्रॉम सितंबर टू अक्टूबर अप टू मानसून। तो इसका फिशिंग सीजन है सितंबर या फिर अक्टूबर से लेके मानसून आने तक के। फिशिंग इज़ डन बाय कास्ट नेट, गिल नेट एंड लॉन्ग लाइन्स। तो ये सब क्या है? गियर है हमारे। 11th में हमने फिशिंग गियर्स में, उस चैप्टर में हमने सारे गियर्स के बारे में पढ़ा है। तो फिशिंग गियर्स जो होती है कास्ट नेट, गिल नेट, लॉन्ग लाइन्स, इनके थ्रू यहाँ पे फिशिंग की जाती है। द इम्पॉर्टेंट फिशेज ऑफ दिस रिवर सिस्टम आर टॉर्टोर, लेबियोफिम्ब्रिएटस, मिस्टस सिंघाला, मिस्टस ओर, वलागो अट्टू, लेबियो कालबासू, लेबियो बाटा। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट फिशेस कौन सी है इस रिवर सिस्टम में? टॉर्टोर, लेबियोफिम्ब्रिएटस, मिस्टस सिंघाला, मिस्टस ओर, वलागो अट्टू, लेबियो कालबासू और लेबियो बाटा, ये सब फिशेस के नाम हैं।
Total fish catch obtained during winter from Tapti was 2605 kg ड्यूरिंग 1959 to 60। तो यहाँ पे टोटल फिश काउंट कितना हुआ है ड्यूरिंग 1959 to 60 की ईयर में 2605 kg। उसके बाद है इम्पोर्टेंस ऑफ रिवराइन फिशरी। रिवराइन फिशरी की इम्पोर्टेंस क्या है? तो रिवर्स आर नेचुरली फॉर्म्ड वाटर बॉडीज and yield of fish and other consumable aquatic animals obtained without expenditure। तो रिवर्स में जब हम लोग फिशरी करते हैं, रिवर से जब हम फिश कैचिंग करते हैं, तब हमको उस रिवर को बनाना नहीं पड़ता है, क्योंकि वो पहले से नेचुरली फॉर्म बॉडी होती है और उससे जो हमको यील्ड मिलती है उसके लिए भी हमको कोई एक्सपेंडिचर नहीं लगता है। और जो भी वहाँ पे हमको एक्वेटिक एनिमल्स मिलते हैं, क्रैब, प्रॉन, फिशेस अलग अलग प्रकार की, उनको ऑब्टेन करने के लिए हमें कोई भी अपना खर्चा नहीं लगाना पड़ता, कोई एक्सपेंडिचर वहाँ पे लगता नहीं है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ फिश सीड फॉर डेवलपमेंट ऑफ इनलैंड फिशरी। अगर इनलैंड फिशरी और हमें डेवलप करनी है तो हमें ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सोर्स है फिश सीड्स का। इससे हम लोग फिश सीड निकाल के हम उसका फिश कल्चर कर सकते हैं। रिजर्वायर्स कंस्ट्रक्टेड ऑन रिवर्स आर यूज फॉर फिश प्रोडक्शन। रिजर्वायर्स में जो रिजर्व करके रखा हुआ पानी होता है, बड़े बड़े पॉन्ड्स बनाए जाते हैं जिसमें वही जो लेक होते हैं, रिवर होते हैं, उसका पानी वहाँ पे ये करके रखते हैं, रिज़र्व करके रखते हैं। तो ऐसे जो ये होते हैं वाटर बॉडी, रिज़र्व वाटर जिसमें होता है उसको रिजर्वायर्स बोलते हैं। तो रिजर्वायर्स रिवर के पास कंस्ट्रक्ट किए जा सकते हैं जो कि फ़िश प्रोडक्शन के लिए भी यूज़ किए जा सकते हैं। फिशेस परफॉर्म माइग्रेशन फॉर स्पॉनिंग इन सर्च ऑफ स्पॉनिंग ग्राउंड विच हेल्प टू इंक्रीज द फिश पॉपुलेशन इन एक्सटेंडेड एरिया। जब फिश माइग्रेशन करती है स्पॉनिंग करने के लिए, तो क्या होता है, फ़िश एक जगह से दूसरे जगह पे एक से जाती है और वहाँ पे वो स्पॉनिंग करती है। तो उससे क्या होता है, हमारा जो एरिया जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, वहाँ पे फ़िश पॉपुलेशन बनना चालू हो जाती है और हमको और जो हमारा फ़िशिंग एरिया है वो एक्सटेंड होते जाता है। तो ये है इम्पोर्टेंस ऑफ रिवराइन फिशरी। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे फिशेज ऑफ लेक एंड रिजर्वायर्स नेक्स्ट स्लाइड में। थैंक यू स्टूडेंट्स।